क्या हाल है भाई? कैसे हो आप सब? एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है, मेरी फीड में भी बार बार आ रहा है, जिसमें रजत दलाल ईसीएल एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाते हैं, तो एंटरटेनिंग मैचेस होते हैं, छोटे ग्राउंड में होते हैं। अब यहाँ रजत दलाल, दिग्विजय राठी जो उसके साथ बिग बॉस में था पिछले सीजन में, उसके साथ एक स्कफल में पड़ गया। दिग्विजय ने कुछ बोला था उसको कि भाई तेरा ये बैकग्राउंड है, तूने ये काम किए हैं, तो रजत उसको बोल रहा है, बोल क्या बोल रहा था तू? फिर बोल रहा था तेरे को मारते मारते बाहर लेके जाऊंगा। भाई ने बोला था मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरे घर वालों को शर्म आती है मेरे साथ रहने में, और मैं पुलिस से भागा हुआ और गुजरात में था। मैंने क्या बोला कि तू क्रिमिनल है? मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा। अब ये इस मामले में मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये रजत जैसे लोग जो होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, और हाउ इवन आफ्टर अचीविंग दिस मच ऑफ फेम। बिग बॉस में ये बंदा फाइनल में पहुंच गया था। सलमान खान ने तो बहुत ही रजत को सपोर्ट किया था, ये बोला था कि ये मेरे जैसा लगता है। सलमान खान के चेहरे पे ऐसा आ जाता था कि यार तो ये मेरे जैसा है, इसका एग्रेशन एक्सेट्रा, जेल भी गया हुआ है एंड ऑल दैट। पर इतने सारे फेम के बाद आई डोंट नो, इसको शायद कोई भी इसमें बदलाव नहीं आ रहा। अभी भी वही गुस्सा, वही टेम्पर, वही ईगो। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना फेम हो जाने के बाद भी बंदा इतना इरेस्पॉन्सिबल एक्ट करे, कि एक एसीएल जैसे इवेंट में, जो सोशल मीडिया पे इवेंट आ रहा है, उसकी प्रोमोस चल रहे हैं एक्सेट्रा, तो दिग्विजय राठी भी उसमें है, ही इज इनटू अनदर टीम, आई थिंक इज द कैप्टन ऑफ अनदर टीम एज वेल। उसको ये बोल रहा है कि तूने वहां ये बोला था, फलाना बोला था, ढमकाना बोला था। अगर आप दिग्विजय का रिएक्शन देखोगे, यहाँ क्लियरली वो अनबॉदर्ड है, वो बिल्कुल डरा नहीं है। रजत अगर उसको डराने की कोशिश कर रहा है, अगर अपनी ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है रजत, तो ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज दिग्विजय ने बोला कि करना। मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, ईसीएल जाए सारा खेल लेने। कोई ना आ जाओ हाथ में दे दूंगा भाई, सारे के साथ बोल रहा है करवा दूंगा। थप्पड़ मार दो, बाहर लेके जाएगा। भाई शांत हो जाओ। अरे कोई ना रजत अगर उसको डराने की कोशिश कर रहा है, अगर अपनी ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है रजत, तो ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज दिग्विजय ने बोला कि करना। और क्या रजत ने करा? नहीं करा। और उसके बाद उसका चेहरे का एक्सप्रेशन, ये जहां रजत को लोग बोल रहे हैं, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है कि ही इज हेल्पलेस, he can't do anything because all he is doing is actually trying to satisfy his ego and insecurity। जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने अपनी पूरी इमेज डोमिनेंस के बेसिस पे बनाई होती है, वो उनकी खुद की जो सेल्फ वर्थ होती है ना, वो बहुत ज्यादा लो होती है, और उसी को वो बार बार प्रूव करते रहते हैं लोगों के सामने। वो खुद इनसिक्योर होते हैं अपने को लेकर, अपनी शख्सियत को लेकर, और इसलिए ही वो सोचते हैं अपनी को सिक्योर दिखाने के लिए हमें लोगों को डोमिनेट करना है, क्योंकि वो अपने में सेटिस्फाइड नहीं होते, अपने में उनकी सेल्फ वर्थ उनको कम लगती है, इनसिक्योर होते हैं। वहीं जो एक कॉन्फिडेंट बंदा होता है सही में, वो होता है दिग्विजय राठी जैसा। ही इज काम एंड कंपोज, करना है जो करना कर। सो आइडली योर एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। हियर जो एक्शन है, जो रजत का है, वो साफ दिखा रहा है उसकी कहीं ना कहीं ईगो सटकी पड़ी है तब से लेकर अभी तक, और उसमें टेम्पर है। अब सबसे अजीब सी बात यह है कि कुछ यहाँ दोस्त जो हैं रजत के, जब वो उसको चुप करवा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं दिस इज नॉट द प्लेस। मतलब अगर ये कोई और प्लेस होता तो क्या करता? मारता उसको। ये वो प्लेस नहीं है। हाँ, कहीं और जाके करते तो समझ में आता, पर यहां मत करो रजत। कोई ना आ जाओ कोई ना मैं बताता हूँ, ये जो लोग होते हैं ना, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी कई लोग डिफेंड करेंगे रजत दलाल को। इस वीडियो के नीचे भी आकर लोग डिफेंड करेंगे रजत दलाल को। ये जो लोग डिफेंड भी करते हैं, वो क्यों करते हैं मैं बताता हूँ आपको। पर उससे पहले रजत दलाल जैसे लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसी चीजें क्यों करते हैं, लोगों पे अपनी धौंस क्यों जमाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जैसे मैंने बोला, वो इनसिक्योर होते हैं, उनकी सेल्फ वर्थ कम होती है। और वो अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा इनर वर्ल्ड में अपने जाएं, तो अपनी आइडेंटिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो। यू डू नॉट हैव टू रिएक्ट। आपको अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दे रहे हो तो आप कठपुतली बन गए हो, आप पपेट बन गए हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कमेंट करके कुछ भी चला जाए, तो क्या मैं अपना मूड ऑफ कर लूं उससे? तो इससे होगा क्या? व्हाट विल यू अचीव एट द एंड ऑफ द डे? और रजत दलाल जैसे ऐसे लोग पता क्यों करते हैं? बिकॉज उनकी जो इमेज है ना, वो डोमिनेंस के बेसिस पे बनी है। तो उनकी सेल्फ इमेज जो है, वो उनको एक पावरफुल बंदा बनाती है, बिकॉज दैट इज हाउ पीपल हैव फॉलोड देम। तो उनको वो भी लगता है कि यार, डर लगता है कि यार ये मेरी तो इमेज खतरे में पड़ गई, इसी चीज को तो दिखा मैं इतना बड़ा बनाऊं, इतने फॉलोअर्स मैंने गेन किए, और यही मैं नहीं कर पाया, ये अपनी धौंस नहीं जमा पाया। तो उसके एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, उसके फेस पे दिख रहा है कि कितना हैरान परेशान है वो, कि अब क्या करे, मैं तो कुछ उखाड़ ही नहीं पाया। उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है। अब कई लोग जो हैं, जो फॉलो करते हैं रजत दलाल को, जो मैं कह रहा था
डिफेंड करते हैं, यहाँ भी आकर डिफेंड करेंगे कमेंट्स में, वो लोग क्या है ना कि रजत दलाल जैसे लोगों को अल्फा मानते हैं। और अल्फा क्यों मानते हैं? बिकॉज वो खुद अल्फा नहीं होते और वो बनना चाहते हैं, तो वो रजत में देखते हैं जो खुद करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर देमसेल्व्स वीक, दे आर देमसेल्व्स सप्रेस्ड, वो खुद बुली होते आए हैं, तो उनको लगता है यार ये बंदा है ना ऐसा बनना चाहिए, तो उसमें अपने आप को देखते हैं। पर आप देखो किसी से इंस्पायर हो रहे हो, पर उसके एक्शंस को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? अगर वो गलत एक्शन ले रहा है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कौन सही है कौन गलत है। क्या यार रजत सही है? और अगर सही नहीं है तो ये लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग फॉलो करेंगे रजत को इस चीज पे, वो डिफेंड करेंगे जो कहीं ना कहीं अपने में उनकी भी वर्थ कम है, और वो ऐसे एक्शंस को देखकर अपने को जस्टिफाई करते हैं। चलो कोई तो कर रहा है ऐसा जो हम नहीं कर पा रहे लाइफ में। आपकी जो साइकोलॉजी है वो कैसे शेप अप हो रही है, आपकी जो कंडीशनिंग है वो कैसे शेप अप हो रही है। अगर आप ऐसे लोगों को हीरो सोचते हैं या हीरो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है गुरु। इन रियलिटी शोज में भी ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में हीरो है। क्योंकि आप देखिए ना, वहां तो चलो रजत की कुछ अच्छी चीजें भी दिखी, वहां जब रजत अपनी माँ के साथ रोया वो भी दिखा, उसके इमोशंस भी दिखे। पर यहाँ अगर वो यही चीजें कर रहा है तो इनफैक्ट वो जो इन्फ्लुएंस है वो कितना बेकार इन्फ्लुएंस है। बिकॉज ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा तो ये हमारे समाज में ऐसे ही तत्व बढ़ते जाएंगे, बिकॉज सब लोग इसी चीज से रिलेट करेंगे। क्योंकि यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या वो जो कह रहा है कि मैं तेरे को मारते मारते लेकर जाऊंगा बाहर, क्या समझ रखा है? लॉ है ही नहीं, मतलब है ना, ये लॉ का कितना बड़ा तिरस्कार है ना, पुलिस का कितना बड़ा तिरस्कार है, हमारे लीगल सिस्टम का कितना बड़ा तिरस्कार है, और ये जो ECL लीग है उसका कितना बड़ा तिरस्कार है। इट्स अ सैड रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम्स। What do you think? Who are you with in this kind of context? With Digvijay Rathi or Rajat Dalal? Do you support, do you defend Rajat Dalal's action? If not, please like the video if you understood what I'm trying to convey. जो मैं एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए जिससे और लोग देखें, रीच बढ़े। कमेंट करिए आपको क्या लगता है ऐसे बिहेवियर के बारे में, क्या आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं? अगर आप कभी ऐसी चीजें करते हैं तो क्या आपको भी बुरा नहीं लगता? आपको क्या लगता है मैं बड़ा अच्छा करा है मैंने? क्लियरली यहाँ दिख रहा है कौन गलत है कौन सी है। क्या है यहाँ रजत दलाल सही है? नहीं, यहाँ दिग्विजय कितना अच्छा दिख रहा है। क्या दिग्विजय बनाना चाहेंगे अपने बेटे को रजत दलाल? आपको डर नहीं लगेगा कि यार कभी ये बंदा टेंपल लूज कर सकता है? तो इस चीज को क्रिटिसाइज करना बड़ा जरूरी है, इस चीज को कंडेम करना जरूरी है आई फील। और ये जो सारे रियलिटी शोज हैं जिसमें इन लोगों को ग्लोरीफाई किया जाता है, ब्रो दीज रियलिटी शोज नीड टू हैव सम काइंड ऑफ रूल्स, और ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करना ब्रो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। When you're calm and composed and you're talking rationally, this is the real dominance, this is the real alpha personality. जब आप rationally बात कर रहे हो या critically बात कर रहे हो, objectively बात कर रहे हो, तो वो है अल्फा। वो अल्फा नहीं है हाथ पैर फेंक दिए। भाई सोसाइटी में रह रहे हैं, हाथ पैर कोई भी फेंक सकता है, माँ बाप सबके होते हैं, फैमिली सबकी होती है। आप जो कर रहे हो कल को आप पे 10 गुना ज्यादा लौट सकता है। आप ये क्यों भूल जाते हो? आप किसी को गाली बक रहे हो तो वो अलग अलग फॉर्म में आपके पास वापस आ सकती है। और यही करना है, इलीगल ढंग ही अपनाना है। कोई आप शेर हो तो कोई 1.25 शेर नहीं मिलेगा कि आपको कभी भी, और कोई ऐसा मिल जाए जो 1.25 शेर नहीं हो, जो 50 शेर हो, 100 शेर हो, फिर आप लॉ के पास भागोगे या नहीं भागोगे? जस्टिस चाहोगे या नहीं चाहोगे? तो खुद क्या कर रहे हो? दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। भाई शाम से बहुत से मैसेज आ रहे हैं, बहुत सी तुमने वीडियो देखी होगी, बहुत सी क्या एक ही वीडियो डाली थी, सब चीजें खत्म हो गई हैं। 4 बातें इसने बोली, 4 बातें मैंने बोली, चीजें साइड हो गई, तुम भी चिल करो। दोस्तों मैंने दरअसल प्री पी रखा था, तो मेरे से प्री पीने के बाद हो जाता है, तो पर फिर तो कोई नहीं, वो कुछ फिर शब्द प्री थे पीएगा। जो मेरे को बुरे लगे थे, मेरे कुछ शब्द इसको बुरे लगे थे, तो खैर भाईचारे में निपटा लो, अच्छी चीज रहती है, वरना नॉट गुड। अरे ये तो मतलब करना ही दोनों है के लिए यार। नॉट गुड हाँ, बैंड, सो दोनों के लिए और तुम्हारे लिए भी। तो भाई सारे भाइयों को राम राम। थोड़ी देखी होगी दिग्विजय और मेरी कासू नहीं हुई थी, गर्मा गर्मी में हो जाती है। राम राम भाई सबको। थोड़ी बहुत इसके तौर पे चीजें गलत होगी, थोड़ी मेरी तरफ से होगी, पर कोई बात नहीं, इन चीजों को आगे बढ़ावा मत दो, हमारा आपस में निपटारा हो गया है। खत्म करो, चिल करो, ECL देखो, चिल करो। देखो चाहे मत देखो, कोई इतनी नहीं प्रमोशन करने की मुझे बाकी आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। तो कुल मिला के निपटारा हो गया है। ECL वाले भाई साहब भी हैं, खैर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, कोई हो कहीं से हो। मैं आकाश, और ये ब्लंड ओपिनियन पर्सपेक्टिव अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपना कमेंट डाल के जाना, शेयर करना वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।